ये कहानी है अलमारी में बंद राज। हर शहर के एक कोने में एक ऐसी गली होती है जहां शाम ढलते ही दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। मुंबई के मलाड इलाके में एक फ्लैट था, 402 राधिका हाइट्स, जहां दो बहनें रहती थी, अन्वी और कृतिका। अन्वी एक कॉलेज गर्ल थी, बिंदास, सोशल मीडिया पर एक्टिव और थोड़ी चुपचाप भी। कृतिका बड़ी बहन बैंक में जॉब करती थी और घर की जिम्मेदारी संभालती थी। कहानी में मोड़ तब आया, 9 जून की शाम। अन्वी अचानक गायब हो गई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसका मोबाइल, उसका पर्स और एक खुली हुई अलमारी। कृतिका जब ऑफिस से लौटी तो घर का दरवाजा खुला मिला। सारे लाइट्स बंद थे और अलमारी खुली हुई थी। अंदर से कुछ खरोचों के निशान और एक टूटा हुआ नेल पॉलिश का बोतल। पुलिस आई लेकिन एफआईआर दर्ज हुई। अन्वी को मिसिंग बताया गया। सीसीटीवी चेक किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अन्वी बिल्डिंग से बाहर निकली ही नहीं। ना सीढ़ियों से, ना लिफ्ट से, ना पार्किंग से। वो बस घर के अंदर गई थी और गायब हो गई। सीसीटीवी में एक झटका देने वाला फ्रेम मिला। 1 मिनट 16 सेकंड का एक फुटेज था। रात 6:47 पर एक शैडो अलमारी की तरफ जाती है। अलमारी खुद ब खुद खुलती है और फिर बस कुछ आवाजें, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। उसके बाद ना कोई निकला, ना कोई आया। अन्वी गायब हो चुकी थी। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की एंट्री। कृतिका ने पुलिस से निराश होकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, राघव अरोड़ा। राघव ने सबसे पहला सवाल किया, क्या अन्वी किसी से डरती थी? कृतिका ने चुपचाप अलमारी की तरफ देखा और बोली, उसने एक बार कहा था कि अलमारी में कोई और भी है। अलमारी की जांच की गई। अंदर की दीवार के पीछे एक फॉल्स पैनल निकला। वहां से एक छोटा सा कैमरा और एक ब्लूटूथ माइक्रोफोन मिला। इसका मतलब कोई लंबे समय से घर के अंदर की बातें सुन रहा था, देख रहा था। मोबाइल का डाटा रिट्रीव हुआ। अन्वी की आखिरी चैट एक राज नाम के लड़के से थी, लेकिन जब पुलिस ने उस आईपी एड्रेस को ट्रैक किया तो लोकेशन आई राधिका हाइट्स, फ्लैट 403, यानी सामने वाला फ्लैट। जब उस फ्लैट को खोला गया, वहां सिर्फ एक बंद दरवाजा था और एक पुरानी अलमारी। जब अलमारी खोली गई, वहां से अन्वी की स्कार्फ, उसका मोबाइल और कुछ खून के धब्बे मिले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, फ्लैट 403 2 साल से बंद था। मालिक विदेश गया था। कोई अंदर कैसे आया? और अंदर से अलमारी में कैमरा, आवाज और अन्वी का सामान। सच सामने आया। राघव ने बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक की। उसे पता चला फ्लैट 403 और 402 की पीछे की दीवार आपस में जुड़ी हुई थी। यानी कोई 402 की अलमारी के पीछे से 403 की अलमारी तक सुरंग बनाकर आवाजें सुनता था। वो कोई सीरियल वॉरियर था जो लड़कियों को ट्रैक करता था, उन पर नजर रखता था। और अन्वी, उस दिन शायद उसे देख लिया और उसी रास्ते से उसे खींच लिया गया। अंत लेकिन अधूरा। 403 की अलमारी में खून था, लेकिन बॉडी नहीं। अन्वी आज भी मिसिंग है, लेकिन जो आवाजें अब भी रात को 3 बजे 402 की अलमारी से आती है, वो बताती है किसी ने अलमारी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की थी। कभी कभी हम जिस अलमारी में कपड़े रखते हैं, वही कोई हमारी पूरी जिंदगी चुरा सकता है। अलमारी खोलने से पहले एक बार झांक कर देख लेना, क्या पता कोई और देख रहा हो। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।